श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 158। हमने पिछले कथा विभाग में इस ब्रह्म स्वरूप की अवस्था समझने की कोशिश की। ब्रह्म स्वरूप यह अत्यंत संवेदनशील तत्व है। यद्यपि उसमें हमारे मन को, हमारी कल्पनाओं को प्रवेश नहीं, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इस तरह से इस प्रकृति और पुरुष के मिलाप से वह ब्रह्म हमारे हृदय की समस्त संवेदनाओं को जानता है। और अचरज की बात तो यह है कि उसे यह सब कुछ जानने के लिए किसी हमारे जैसे शरीर के अवयवों की, इंद्रियों की जरूरत ही नहीं होती। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इस तरह से गोस्वामी जी ने इस ब्रह्म स्वरूप की व्यापकता हमें समझाई और साथ ही साथ उसके हृदय की यह संवेदनशीलता भी इन वचनों के आधार से हमारे सामने उन्होंने व्यक्त की। इसी ब्रह्म स्वरूप को भक्तों ने सगुण रूप में प्रभु रामचंद्र के द्वारा अपने हृदय में जतन किया। और यही प्रभु रामचंद्र जो स्वयं ब्रह्म है, वह भक्तों के हित के हेतु उनके प्रेम वश सगुण साकार हुए हैं। आइए सज्जनों, यहां से आगे के कथा विभाग का हम गायन करें। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अघदही। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इवतरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, प्रभु रामचंद्र का इस सगुण रूप का, इस निर्गुण निराकार स्वरूप से जो एक रूपता, तादात्म्यता का जो भाव है, यही महादेव जी हमें समझा रहे हैं। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वही सगुण साकार राम है। और जो सगुण साकार राम है,
वही उनका नाम है। देखिए, लौकिक जग में भी अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति का जब हम नाम उच्चारण करते हैं तो उस नाम के द्वारा ही हम उसके व्यक्तित्व का सुमिरन करते हैं, उसके गुणों का सुमिरन करते हैं, और उस व्यक्ति के अंतस्थ जो आत्माराम है वह भी तो अव्यक्त रूप से हम स्मरण ही तो करते हैं। तो नाम यह एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा सगुण निर्गुण इन समस्त तत्वों को हम सुमिरन कर सकते हैं। तो जिस तरह से लौकिक व्यवहार में शब्द उच्चारण नाम का महात्म्य है, बिल्कुल उसी तरह से परमार्थ में भी ईश्वर के नाम में ही उसका सगुण रूप समाया हुआ है, उसका निर्गुण निराकार रूप समाया हुआ है। ऐसे प्रभु रामचंद्र के नाम का जो निरंतर उच्चार करे और ऐसे नाम के सुमिरन में जो जीव काशी क्षेत्र में अपने देह का त्याग करे, ऐसे जीव को महादेव राम नाम की दीक्षा देकर उसके अंतकाल में उसे शोक रहित मृत्यु का वरदान दे देते हैं। तो सज्जनों, समस्त परमार्थ में नाम साधना इसलिए जरूरी है कि जिसके द्वारा आप अपने अंतिम समय पर ईश्वर का सुमिरन कर सके, वैसी आपकी बुद्धि तैयार हो। इसलिए तो दिन रात राम नाम जपने के लिए समस्त संत हमें कहते हैं। तो शायद यहाँ पे ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हो कि शायद अगर हम निरंतर राम नाम ले और हमारा अंत समय काशी क्षेत्र में न आए तो क्या हमें महादेव हमारा उद्धार करने में असमर्थ है? अरे समस्त ब्रह्मांड ही जिनका राज है, जिसके यह स्वामी हैं, तो काशी यह एक भौगोलिक स्थिति तो है, जरूर है, और हम समस्त सनातनी हिंदू परंपरावादियों के लिए यह एक अत्यंत अभिमान की भूमि है, इसमें कोई मन में दो राह नहीं। लेकिन जो जो व्यक्ति देह की कहीं पे भी स्थिति हो, लेकिन अगर निरंतर राम नाम में हो तो अंत समय में वह चेतना रूप से काशी में ही है, और ऐसे चेतना रूप से जो काशी में है वह शोक रहित मृत्यु पा लेता है। और ऐसे कई लोगों के अनुभव है। कई बार प्राण की चेतना देह से निकल जाती है, लेकिन जो जप की माला हाथ में है वह कई बार लोगों की हाथ की माला घूमते हुए कई लोगों ने देखी है। मेरे गुरु भगवान कहते हैं, प्राण जाने के बाद अगर किसी अंतिम चीज को हमें छोड़ना है तो वह है राम नाम। उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नाम को अगर हम जतन करें तो सगुण साकार कौन है, निर्गुण निराकार कौन है, इसकी हमारे मन में कभी भ्रांत निर्माण नहीं हो सकती। महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं कि जो काशी में इस तरह से अपने प्राण को त्यागता है, मैं उसे राम नाम की दीक्षा देकर शोक रहित करता हूं, उसी राम नाम की मैं दीक्षा देता हूं जो मेरे प्रभु श्री राम इस समस्त जड़ और चेतन ब्रह्मांड के स्वामी हैं और हर एक के हृदय के अंतस्थ हेतु को जानने वाले हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यह जो हमें अयोध्या कांड में निरंतर गोस्वामी जी गाकर सुनाते हैं कि हमारे अंतस्थ भावना पर ही तो हमारा इस परमार्थ का प्रवास, इस परमार्थ की जो हमारी यात्रा चालू है उसका आगे का पड़ाव निश्चित होता है। इसलिए सज्जनों, नाम के द्वारा अपने चित्त की शुद्धि करना और इस नाम के द्वारा ही
इस यात्रा का समापन करना, एक स्वल्प विराम देके आगे की यात्रा की तरफ निकल जाना। महादेव जी कहते हैं ये समस्त मेरे प्रभु रामचंद्र के नाम का प्रताप है। इस राम नाम के सुमिरन में अगर शायद आपका मन उस वक्त हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे कोई दवाई हम कड़वी है इसलिए नाराजी से ले, लेकिन दवाई जैसे ही पेट में जाती है वह अपना काम शुरू कर देती है। उसी तरह से राम नाम आप भाव से लो, कुभाव से लो, किसी भी तरह से आप राम नाम का सुमिरन कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं बिबसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अगदहि। इच्छा के विरुद्ध विवशता से भी अगर कोई व्यक्ति राम नाम लेता है तो भी उसके द्वारा किए हुए अनंत जन्मों के अनंत पाप जलकर राख हो जाते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत में डोंगरे महाराज से एक बहुत सुंदर कथा सुनी थी। दो भाई बिल्कुल पास पास में रहते हैं, एक ही उनकी वास्तु है, लेकिन एक भाई अत्यंतिक आस्तिक है तो दूसरा भाई नास्तिक है। आस्तिक भाई को अपने घर में साधु संतों को बुलाना, उनकी पूजा करना, भजन करना बहुत आनंद देता है, और नास्तिक भाई को इससे बहुत बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए आस्तिक भाई किसी भी साधु संत को बिल्कुल चुपचाप अपने घर में ले आता था और कहता था कि मुझे तो आपकी पूजा बड़े धूमधाम से करनी, लेकिन क्या करूं, मेरा भाई गाली गलौज करता है, साधु संतों का अपमान करता है और वो मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं शांति से उनकी पूजा करके उन्हें जैसे आते हैं उसी तरह से लौटा देता हूं। तो एक साधु जो पहुंचे हुए थे वो बोले नहीं नहीं, आप बिल्कुल शोभा यात्रा निकाल कर धूमधाम से हमारा स्वागत कीजिए, हम देखेंगे, और हमें किसी बात की डर नहीं, हमें किसी बात के निंदा के वचनों से कोई पीड़ा नहीं। तो जैसे ही शोभा यात्रा आई तो नास्तिक भाई बौखला उठा और वो आके साधु को अनाप शनाप बातें कहने लगा। तो साधु ने पूछा भाई हमसे ऐसी क्या गलती हुई है, हमने क्या आपका बिगाड़ा है? वो जो आप नाम लेते हैं वो मुझे पसंद नहीं। कौन सा नाम पसंद नहीं है? अरे वही जो आप गाते हैं। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा नाम। तो आखिरकार उस नास्तिक भाई ने कह दिया वही जो आप राम राम कहते हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो साधु ने बिल्कुल मुस्कुरा कर कह दिया कि बस आपका काम हो गया, अब एक काम करना, इस राम नाम का जो आपने एक बार उच्चारण किया है ना, उसे किसी भी हाल में बेचना नहीं। कोई भी आए इस राम नाम का आपको कोई भी मुबदला देना चाहे आप लेना नहीं। बस इस राम नाम को आपने एक ही बार जतन किया है, अब इसके आगे जतन करने की भी जरूरत नहीं है। कालावश उस नास्तिक भाई की मृत्यु हुई। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा निकाला और देखा कि समस्त पाप से विषयों से भरा हुआ ये जीव, लेकिन एक बार राम नाम लिया है तो क्या किया जाए। इस राम नाम का इसे कुछ ना कुछ तो मुफ्तान देना ही पड़ेगा। तो यह सोचकर वो उस भाई को पूछता है कि आपको एक राम नाम के बदले क्या चाहिए, कौन से स्वर्ग सुख चाहिए। तो उसे उस साधु के वचन जो उसके अंतःकरण में कहीं तो उसने बिल्कुल पकड़ के रखे थे वो याद आया और उसने कहा नहीं नहीं, एक राम की कीमत क्या है, क्या दे सकता है स्वर्ग मुझे, क्या है राम नाम की कीमत। तो चित्रगुप्त ने कहा हमें तो राम नाम की कीमत मालूम नहीं। बोले किसको मालूम है? बोले मेरे शायद इंद्र देवता को मालूम हो। तो बोले बुलाओ इंद्र देवता को, हम पूछना चाहते हैं एक राम नाम की कीमत क्या है। तो इंद्र ने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो बोले किसे मालूम होगा? बोले बृहस्पति को मालूम होगा। तो बोले मुझे बृहस्पति के पास ले चलो, लेकिन ऐसे नहीं, हम चल के तो नहीं आएंगे। बोले आप चल भी नहीं सकते, हम आपके लिए पालकी का इंतजाम करते हैं। तो इंद्र देवता ने सुंदर पालकी बनाई, स्वयं उस पालकी को उन्होंने उठाया और 2-3 लोग लिए, चित्रगुप्त को लिया और वह सब बृहस्पति के पास आए। बृहस्पति को पूछने लगे कि यह एक ऐसा जीव है जिसने अनंत विषयों में पाप में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उसने
केवल 2 बार राम राम का उच्चारण किया है, तो इसे क्या भुगतान दिया जाए। और वो कह रहा है कि राम नाम की कीमत क्या है, मैं उससे क्या खरीद सकता हूं। तो ब्रह्मदेव जो 4 मुखों वाले हैं वह भी बिल्कुल चिंता में पड़ गए। बोले राम नाम की कीमत तो हमें भी मालूम नहीं। तो बोले किसे मालूम होगी? बोले महादेव निरंतर राम नाम जपते हैं, शायद उन्हें पता हो। तो उस जीव ने पालकी में बैठे बैठे ब्रह्मदेव को केवल इशारे से कहा, तो फिर वहां क्या बैठे हो, उठाओ पालकी और हमें महादेव के पास ले चलो। तो इंद्र, ब्रह्मदेव, चित्रगुप्त सभी मिलके पालकी में बिठाकर उस जीव को महादेव के पास ले आए। बोले महादेव जी, एक ऐसी दुविधा के पड़ी है, यह व्यक्ति एक राम नाम की कीमत क्या है वो जानना चाहता है। महादेव ने कहा भाई, हम तो निरंतर राम नाम जपते हैं, हमें उसकी कीमत पता नहीं। बोले किसे पता होगी? बोले स्वयं राम को ही पता होगी, उस विष्णु तत्व को पता होगी। तो उस जीव ने कहा फिर महादेव जी रुकते क्यों हो, चलो उठाओ, चलो विष्णु के पास। तो चारों देवता मिलके उस जीव को पालकी में बिठाकर विष्णु के पास ले आए और कहने लगे कि आपके नाम की कीमत, एक बार जतन करने की कीमत क्या है। तो विष्णु ने उस जीव की तरफ हंसकर इतना ही कहा कि भाई एक बार राम नाम लिया और उसे बेचा नहीं, तो देखो प्रत्यक्ष ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चित्रगुप्त आपको पालकी में बिठा के मेरे चरणों तक ले आए। इससे और ज्यादा आपको राम नाम की क्या कीमत मैं बताऊं। तो सज्जनों, यह सुंदर कथा हमें यही बोध देती है कि राम नाम जीवन में हमें अध्यात्म के सर्वोत्तम ऊंचाई पर ले जाती है। शायद आज आपका मन हो ना हो, आपके मन में उसके प्रति विश्वास हो ना हो, लेकिन आप किसी साधु के वचन के आधार से भी अगर राम नाम लेते हो, तो गोस्वामी जी कहते जन्म अनेक रचित अघदहि, आपके कई जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। हरिपाठ में ज्ञानेश्वर भगवान कहते हैं तृण अग्नि मेळे समरस झाले, तैसे नामी केले जपता हरि। जिस तरह से अग्नि में कोई तिनका जलकर जिस तरह से खाक होता है, कितने चंद पलों का वो मेहमान होता है, बस वैसे ही आपके पाप भी राम नाम के आगे टिक नहीं सकते, वह भी जलकर राख हो जाते हैं। तो यह स्थिति है, जो व्यक्ति राम नाम के प्रति अनादर दिखाते हुए भी अगर उसका स्मरण करे, तो ऐसे व्यक्ति को भी राम नाम इतनी ऊंचाई पर ले जाता है। तो महादेव माता पार्वती को कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरहि। जो मेरा यह प्रभु रामचंद्र का नाम विवशता से, निरस्ता से भी जतन करे, तो भी उनके अगर पाप जलकर राख होते हो, तो जिस व्यक्ति ने अत्यंत आदर से, प्रेम भाव से ईश्वर का नाम लिया है, उसके जीवन में तो कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। पार्वती भव बारिधि गोपद इव तरहि, यह संसार रूपी भवसागर उसके लिए इतना छोटा हो जाता है, जैसे किसी गाय के चरण स्पर्श से जो एक छोटा सा गड्ढा भूमि पर बना है, उस गड्ढे में जितना पानी है उसे लाने में जीव को जिस तरह से कोई कष्ट नहीं लेने पड़ते, बिल्कुल उसी तरह से यह भवसागर राम नाम लेने वाले व्यक्ति के लिए इतना छोटा हो जाता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, भवसागर का मतलब है जो हमारे जीवन में भ्रांत निर्माण हुई है, जो हमारे जीवन में भय निर्माण हुआ है, जो हमें निरंतर भ्रमित करते हुए घुमाते रहता है, आशंकाओं में हमें निरंतर उलझाता रहता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इन आशंकाओं को सुलझाना मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं अपने जीवन को कभी संभाल ही नहीं पाऊंगा। इस तरह से यह भवसागर हम पर हावी हो जाता है। लेकिन राम नाम लेने से व्यक्ति निशंक हो जाता है, उसके जीवन को एक आधार मिल जाता है जीने का, और एक अत्यंत विश्वासु आधार जो कभी उसका अहित नहीं करेगा। शायद घटनाएं उसके मन के विरुद्ध हो,
उसकी इच्छा के विपरीत हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसके कल्याण की ना हो। अगर एक उदाहरण दिया जाए तो किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बहुत महंगी कार लेनी है और इसके लिए वह ईश्वर की आराधना कर रहा है कि मुझे किसी भी तरह से कोई अच्छी कार दिलवा दो, और अगर उसे जीवन भर कार मिली ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? यह उसके इच्छा के विपरीत है, लेकिन शायद उसके कल्याण की उसमें व्यवस्था है, क्योंकि वह जब कार लेगा तो उसके भविष्य में है कि शायद उस कार के द्वारा उसका अपघात में मृत्यु होने वाला है, और इसलिए ईश्वर उसे संभाल रहा है, उसे वह कार प्रदान ही नहीं कर रहा और यह यहाँ पे उलझते जा रहा है। इसलिए अपने जीवन को अगर हम ईश्वर की सत्ता पर सौंप दें, उसकी इच्छा के अनुरूप हम हमारा जीवन व्यतीत करने लगे, और वह केवल उसके नाम का आश्रय लेने से ही संभव है, तो हमारे लिए अपनी स्वयं की कोई इच्छा शेष ही नहीं रहती। और जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ हमारे जीवन में कोई आशंका नहीं है कि क्या मेरी इच्छा के अनुरूप होगा या प्रतिकूल होगा। यह आशंका आने के लिए स्वयं इच्छा तो होनी चाहिए, लेकिन अब इच्छा ही विसर्जित हो गई तो किस चीज की आशंका ली जाए। और जब आशंका मिट जाती है तो भवसागर होते हुए भी हमारे लिए बिल्कुल समझ जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे मेरे प्रभु रामचंद्र के नाम का महात्म्य है, उसके सगुण चरित्र का महात्म्य है, उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का महात्म्य है। वह समस्त राम एक ही तो है। हे पार्वती, राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। ऐसे मेरे प्रभु रामचंद्र को अलग अलग समझना, यही तो हमारे मन का भ्रम है। और ऐसे भ्रम के द्वारा निर्गुण राम, सगुण राम, नाम रूप नाम, ऐसे अलग अलग राम को बांटना, अयोध्या का राम और आत्मा राम, यह अलग अलग है। इस तरह से अपने मन को प्रबोध करना यह अत्यंत अनुचित है। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस तरह से एक ही एक राम होते हुए भी उसे अलग समझने से हमारे अंतस्थ ज्ञान, वैराग्य, हमारे समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संशय हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है। संशय ही तो है जो समस्त चीजों को नष्ट करता है। जिस तरह से हम सुंदर कोई पकवान बनाए दूध का और उसमें अंत में नमक मिला दे, तो नमक मिलाने से जिस तरह से उस दूध के पदार्थ का नाश हो जाता है, वैसे ही ज्ञान, वैराग्य, समस्त सद्गुण भी एक दूध के पदार्थ से बना हुआ सुंदर पकवान है, और संशय नमक है। उस संशय को आप उसमें मिलाओ तो यह सब कुछ नष्ट हो जाता है। बस जीवन में जो भी कुछ है वह राम है, यह समझकर अगर हम चले तो यह समस्त ब्रह्मांड हमारे लिए राम रूप हो जाता है। इसलिए कोई अद्वैत मार्ग नहीं है, कोई सगुण भक्ति का मार्ग नहीं है। सब कुछ केवल केवल और केवल राम है। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। शिव जी के यह सुंदर वचन सुनकर माता पार्वती के हृदय में जो प्रभु रामचंद्र के प्रति छोटा सा भ्रम का एक पौधा जन्म ले रहा था, वह समस्त कुतर्क मिट गए। देखिए, प्रभु रामचंद्र के प्रति महादेव की वाणी ही है जो जीव के हृदय से कुतर्क मिटा सकती है। इसका मतलब साफ है कि आप गुरु वचनों के आधार से चले तो आपके जीवन में भी कभी कुतर्क प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। प्रभु रामचंद्र के चरणों पर माता पार्वती का इन कुतर्क मिटने से प्रेम और विश्वास पुनः प्रस्थापित हो जाता है।
और जो मन में ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी तपश्चर्या के बावजूद भी प्रभु रामचंद्र को मैं नहीं जान पा रही हूं, केवल महादेव के इन वचनों से माता पार्वती के हृदय की यह असंभावना अब बीत गई। यह है गुरु का महात्म्य। जीवन में क्यों चाहिए गुरु? क्यों उसके वचनों पर हमें समस्त विश्वास रखते हुए चलना चाहिए? देखिए, ये चीजें हम भी तो कह सकते हैं, मैं भी तो कह सकता हूं कि ऐसा ही राम है जिसके प्रति आप कोई मन में संशय मत रखिए, लेकिन मेरे वचनों से किसी के मन में संदेह मिटाने की शक्ति इसलिए निर्माण नहीं हो सकती क्योंकि मैंने उस तत्व की अनुभूति नहीं ली है। देखिए, तत्व भी बिल्कुल अनुभव में भिगाया हुआ हो, अन्यथा अनुभव से परे शब्द भी बिल्कुल रूखे लगते हैं। एक सुंदर कहानी मैंने सुनी थी कि एक व्यक्ति का मित्र उसे मिलने के लिए बहुत दिनों के बाद आता है। उसके बचपन का मित्र, कॉलेज का मित्र, और बहुत सालों के बाद जब आता है तो दोनों बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे भी हैं। और तभी वो कहता है कि अरे मुझे याद है तुझे जिलेबी, गरम गरम जिलेबी बहुत पसंद होती थी। तो बोले हाँ यार, यहाँ बहुत अच्छी याद दिलाई तूने। तो जिसके घर में वो आए थे उसने अपने पुत्र को कहा कि बेटा जाओ जल्दी से मिठाई वाले के पास जाकर बिल्कुल गर्मा गर्म मिठाई ले आना, बिल्कुल तली हुई, बिल्कुल उसको ठंडी होने का अवसर ही ना देना। तो पिता के वचन इसने सुने और बस निकल पड़ा। मिठाई वाला जिलेबी बना ही रहा था तो उसने बिल्कुल गर्मा गर्म तली हुई जिलेबी अपने पिता के आज्ञा के अनुसार लेकर वो घर ले आया। और जैसे ही उसने उनके दोस्तों को परोसी तो वो खा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जिलेबी गर्म तो थी, लेकिन उनके पुत्र ने उसे शक्कर के पाक में भिगोने के लिए वक्त ही नहीं दिया। उसने कहा नहीं, उसे मत भिगाओ उसमें, मेरे पिताजी ने कहा है बिल्कुल कढ़ाई से लाई हुई जिलेबी ले आना। तो सत्य भी अगर अनुभव के मिठास में न घुला हो तो ऐसा सत्य हमारे जीवन में कोई मिठास पैदा नहीं कर सकता। तो महादेव के वचन ही ऐसे हैं जो हमारे कुतर्क मिटा सकते हैं, क्योंकि महादेव स्वयं उस रस में भीगे हुए हैं। और कोई पंडित केवल शब्द ज्ञान के द्वारा रूखी जिलेबी की तरह यह वचन कहता है। और ऐसे वचन जब किसी के अनुभव में भीगे हो तो वह वचन ही हमारे जीवन में ईश्वर के चरणों पर प्रेम, विश्वास का निर्माण करता है। तो माता पार्वती महादेव के इन वचनों से अत्यंत सद्गदित हो गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरी पंक रूह पानी। बारंबार वो प्रभु रामचंद्र के चरण कमलों को वंदन करते हुए अपने कमल जैसे सुंदर हाथों को जोड़कर माता पार्वती प्रेम से परिपूर्ण ऐसे सुंदर वचन महादेव के साथ संवाद करने हेतु उच्चारण करने लगती है। देखिए, सद्गुरु के संवाद की यह फलश्रुति है कि बहु लालसा कथा पर भाड़ी। महादेव जो संवाद करने में सबसे आखिरी व्यक्ति है, क्योंकि वह तो निरंतर मौन में है, लेकिन पार्वती ने अपने तपश्चर्या से अगर कोई क्रांति की हो तो उन्होंने महादेव को कथा कहने के लिए बिल्कुल एक तरह से तैयार किया है। और अब ऐसे महादेव की वाणी जब प्रवाहित होने लगती है तो माता पार्वती नहीं चाहती कि वो किसी भी कारण से रुके, और इसलिए महादेव के कभी कभी थोड़े तीखे वचन भी वो बिल्कुल प्रेम से सुनकर उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से उन्हें केवल यही प्रार्थना करना चाहती है कि प्रभु अब अपने वाणी को विराम मत दीजिए, विराम मत दीजिए, मेरे मन के प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आइए सज्जनों,
प्रभु रामचंद्र की इस कथा का जो गान महादेव माता पार्वती के इस प्रार्थना के द्वारा करने जा रहे हैं, उसका चिंतन हम कल की कथा प्रवाह से करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।